गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बहुत ही सुंदर चैप्टर में आपका स्वागत है। नाम क्या है इसका? पढ़ते समय अगर कान में धुएं ना निकल जाए तो कहना। कारण बताता हूँ। कहाँ का चैप्टर है पहले ये बताओ। और पता नहीं उन्हें क्या मज़ा मिला, कह रहे थे तुम्हारी वेटेज थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं। वेटेज कितनी बढ़ाई उन्होंने? 10 नंबर। और चैप्टर कितने डाल लिए अलग से? 3। कौन कौन से? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, एक प्लेस ऑफ सप्लाई और एक TDS। कह रहे पढ़ते रहो। अब इसमें धुएं ना निकल जाए तो आज कहना आप, यही बात समझ में। लेकिन मैं आपको सेक्शन वाइज पढ़ाऊंगा तो धुएं निकलने के चांस कम है, बस उसे याद रखना है। जैसे हर एक चैप्टर में हम सेक्शन वाइज बनाते हैं, ऐसे इस चैप्टर में भी हम सेक्शन वगैरह देखेंगे कि किस तरीके से आगे चलते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों ज़रूरी है, पहले ये देखना ज़रा ध्यान से। क्यों ज़रूरी है बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई? ये चैप्टर धुएं क्यों निकालेगा ये बताओ आप। प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों ज़रूरी होता है GST में जानना? क्योंकि पहले वाला जो टैक्स था ना, इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम, वो था ओरिजिन बेस्ड टैक्स। ओरिजिन बेस का मतलब क्या होता है? जहां से शुरू हो रहा है। लेकिन ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, अब हमारा जो GST है वो कौन सा बेस्ड टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन का मतलब समझते हो? जहां जाएगा, यानी कि प्लेस बताइए। तो इस पूरे चैप्टर में आपको यही समझाया जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई है क्या, कौन सी जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अब आपका डाउट ये रहेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई में दिक्कत क्या है। जो सामान भेज रहा है, मान लीजिए मैंने कहा दिल्ली से सामान भेज रहे हैं और मुंबई सामान भेज रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? हाँ, मुंबई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मुंबई। सामान कहाँ से जा रहा है? लोकेशन क्या है सप्लायर की? दिल्ली। तो बताओ इंटर लगेगा या इंट्रा लगेगा? इंटर लगेगा। सिंपल है। और क्या चार्ज होगा? IGST। डाउट आया क्या कहीं? नहीं। देखो डाउट कैसे आते हैं इस चैप्टर में, क्यों बनाएगा ये समझाता हूँ अब मैं आपको। देखो मैंने कहा एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से ऑर्डर कर रहा है और जो खरीदने वाला है वो बैठा है यूपी में, ठीक है। यूपी वाले को ऑर्डर आया दिल्ली वाले के पास से। अभी प्रोविजन नहीं समझा रहा, अभी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ कि ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। यूपी वाले के पास एक दिल्ली वाली व्यक्ति से ऑर्डर आया था, तो उसने पहले दिल्ली वाली व्यक्ति से सामान मंगाया होगा, फिर उसके बाद कहाँ भेजा होगा? ये ओरिजिनल सप्लायर है जो भेजेगा आपको, और ऊपर वाला जो व्यक्ति है वो रिसिपेंट है। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर ये व्यक्ति ये कह दे कि गुड्स को तुम डायरेक्ट भेज दो, तो क्या कोई गलती कर देगा? नहीं, अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाएगा। तो आप बताओ टैक्स कौन सा लगाऊं? इंटर मानूं या इंट्रा मानूं? सवाल जरा ध्यान से समझना। सप्लायर ये है जो गुड्स सप्लाई करेगा, और जिसने खरीदने हैं गुड्स वो कहाँ का है? यूपी का। लेकिन गुड्स इसने खुद नहीं खरीदे, अपनी डायरेक्शन पे किसी थर्ड पार्टी के यहाँ डिलीवर करा दिए। अगर मैं यहाँ पर दिल्ली की जगह किसी और स्टेट का नाम लिखता तो आप तुरंत बता देते लगेगा IGST, चाहे इसमें लगा लो या उसमें लगा लो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आई या नहीं आई ये बताओ? आई प्रॉब्लम। इसलिए पहली चीज तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं। पहला रीजन समझ में है। अब देखो दूसरा रीजन। मान लीजिए आपने किसी एरोप्लेन में बोर्ड किया, ठीक है। बताओ क्या है? दिख रहा है आपको? क्या है ये? एरोप्लेन। अब सुनो जरा ध्यान से, राइटिंग हटा देता हूँ। मैंने कहा आपने फ्लाइट पकड़ी दिल्ली से और आपको जाना है बेंगलोर, ठीक है। उन्होंने कहा दिल्ली की डायरेक्ट फ्लाइट बेंगलोर से नहीं है, पहले हम आपको मुंबई लेके जाएंगे। ऐसे होता है जब आप इंटरनेशनल फ्लाइट भी करते हैं कि डायरेक्ट नहीं जाएगी तो कहीं ना कहीं रुक के जाएगी। तो उन्होंने कहा पहले जो भी फ्लाइट है ये कहाँ रुकेगी? मुंबई। और मुंबई से फिर आपको ले जाएगी कहाँ पर? बेंगलोर। दोनों ही केस में इंटर होगा या इंट्रा होगा? इंटर होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन देखो झगड़ा कहाँ आएगा। मैंने कहा मान लीजिए फ्लाइट में क्या कुछ खाने और पीने के लिए भी मिलता है, और क्या उसका चार्जेस अलग होते हैं? यस। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लीजिए कुछ गुड्स ऑफर किए गए, जैसे बोला गया चॉकलेट्स ऑफर की गई, हालांकि वो प्राइस में इंक्लूडेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, कुछ चार्जेबल होते हैं। लेकिन आपको प्लेन के अंदर कुछ चीज़ें ऑफर की जाती है सेल करने के लिए, जैसे सूटकेस हो गया। कुछ लोगों का सामान जो है लगेज नहीं आ पा रहा, तो कुछ चीज़ें आपको प्लेन के वहाँ पर भी दी जाती हैं, ऑफर की जाती है। अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद लीजिए। क्या ये बात समझ में? आजकल तो ईयरफोन वगैरह सारी सुविधाएं हैं। हो सकता है आप घर भूल गए और आपको यहाँ पर ज़रूरत है, तो वो सारी सुविधाएं देते हैं। मैंने कहा अगर मान लीजिए बैटरी कम थी और मुझे चार्जर खरीदना पड़ गया, बाय करना पड़ गया, और एरोप्लेन में अवेलेबल है। समझ में आया? एरोप्लेन में चार्जर जो सेल करने के लिए वो अवेलेबल है। अब सवाल ये आया कि मान लीजिए अगर मैं कहूँ इंटर लगेगा या इंट्रा, बताइए, आप बताइए। मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक
जब जगह थी तब वो दिल्ली ही थी, यहाँ से दिल्ली क्रॉस किया तो मुंबई आ गई। समझ में आई बात? अब सवाल ये आता है, अगर मैंने चार्जर यहाँ लिया तो क्या होगा, अगर मैंने चार्जर यहाँ लिया तो क्या होगा, और अगर मैंने चार्जर बेंगलोर पहुँचते समय लिया तो क्या होगा? आंसर एक ही होगा। तो बताओ डाउट आएगा या नहीं? अब मैंने कहा दिल्ली से निकला था, दिल्ली में ही बैटरी लो हो गई, दिल्ली में ही खरीद लिया मैंने, दिल्ली की बाउंड्री भी क्रॉस नहीं की थी मैंने। बताओ अब जहाज उड़ चुका है ना दिल्ली में ही, तो क्या मुंबई आपको दूसरे उसमें चला गया पक्का? इंटर क्या लगना चाहिए मुझे कुछ और लगा। आपको? क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है जहाँ से वो जैसे चार्जर मिली है ना, तो चार्जर को जहाँ से चढ़ाया गया वो जहाँ से भाई तुम ड्रीम में चले गए। बताओ जरा, पहले प्रॉब्लम समझ में आई? प्रॉब्लम है थोड़ी सी। अगर कुछ व्यक्ति ये कह सकते हैं अगर दिल्ली में ही ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इंट्रा होना चाहिए। किसी और स्टेट में ले रहे हैं तो क्या होना चाहिए? इंटर होना चाहिए। तो एक डाउट वाली सिचुएशन है। मैं आंसर किसी का भी नहीं बता रहा अभी आपको, मैं बस ये समझा रहा हूँ कि ये चैप्टर बताएगा आपको कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, और प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी में जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपको स्टेट का पता नहीं चलेगा आप टैक्स का नहीं बता पाएंगे कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी का लगेगा, या फिर मैं ये बोल दूँ इंडायरेक्टली आपको नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता चल पाएगी इंटर है या इंट्रा। समझ में आती है बात? तो ये चैप्टर क्यों ज़रूरी है पहले ये समझ में आया या नहीं है? आया समझ में? ठीक। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे। जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारे पास सीधे सीधे दो सेक्शंस हैं बस। पहला सेक्शन कौन सा है? दिखाई दे रहा है आपको? 10। और दूसरा सेक्शन कौन सा है? 11 या 12? 10 किसके लिए बताएगा? गुड्स। गुड्स में जितने भी केस आएंगे सीधा किसके अंदर आएंगे? सेक्शन नंबर 10 प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करेगा। क्या ये बात समझ में आई? दूसरी चीज जो आपको नहीं पता, सभी सेक्शंस हम कौन से चैप्टर के पढ़ते थे? जितने भी सेक्शंस पढ़ते थे हम कौन से सेक्शंस के पढ़ते थे? सीजीएसटी एक्ट के। तो क्या सेक्शन 10 हमने ऑलरेडी नहीं पढ़ रखा? बताओ जरा। सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन लेवी, तो दो सेक्शन 10 कैसे हो सकते हैं? क्या ये बात समझ में आई? तो ये जो हम सेक्शंस पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं हम आईजीएसटी एक्ट के। किसके? आईजीएसटी एक्ट 2017। ये डाउट हालांकि आना चाहिए था आपको कि 10 तो हम पहले ही पढ़ चुके कॉम्पोजिशन लेवी वगैरह में, तो हम ये जो सेक्शन 10 पढ़ रहे हैं किसके अंदर पढ़ेंगे? अगर मैं 12 पढ़ा रहा हूँ आपको, सेक्शन नंबर 12, तो कहाँ पढ़ा था हमने? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। और 13 में क्या था? सर्विसेज। ये किसकी बात करें? सर्विस। लेकिन ये तो प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें। तो पहली चीज तो ये क्लियरिटी हो जाएगी, सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 12 जो हम प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं वो आईजीएसटी एक्ट 2017 के। पहली बात समझ में आई आपको? दूसरा, मैंने कहा फिर बीच में कुछ सेक्शंस गायब हैं। हालांकि मैं आपको हमेशा बताता हुआ चलता हूँ कि सेक्शन क्यों गायब है। बताइए कौन सा सेक्शन गायब दिख रहा है आपको? 11 सेक्शन बात करता है कि जब आपके गुड्स इंटरनेशनली बेचे जाते हैं, इसका मतलब एक प्लेस ऑफ जो प्लेस होगा वो कहाँ पर होगा? आउटसाइड इंडिया। तो उन्होंने कहा देखो इंटर में बच्चों को ये सब मत पढ़ाओ, है आपके सिलेबस में लेकिन इंटरमीडिएट के नहीं, फाइनल में। तो फाइनल से सिलेबस लाया गया लेकिन कुछ पार्ट्स हटा दिए गए। उन्होंने कहा फिर फाइनल में क्यों पढ़ेंगे इस चैप्टर को? फिर फाइनल से डिलीट करना पड़ेगा हमें। जब हमने इंटरमीडिएट में पूरा ला दिया, वो कह रहे नहीं हमें फाइनल में भी रखना है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कुछ चीज़ें वहाँ से हटा दो, कुछ चीज़ें यहाँ पर। तो उन्होंने कहा विद इन इंडिया जितनी भी बातें की जाएंगी, तो 11 विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया की बात करता है। आउटसाइड किसकी? गुड्स की, हटा दिया। समझ में आया? फिर बताओ 13 किसकी बात करता होगा? सर्विसेज की। किसकी? आउटसाइड इंडिया। सिलेबस से हट गया। सिलेबस से हट गया का मतलब इंटर के सिलेबस से हट गया, फाइनल में आज एज इट इज है। फिर एक और सेक्शन आता है 13 के बाद 14 ऑनलाइन गेमिंग का। देख रहे हो ड्रीम 11 और ये और वो गेम कोई कहीं खेल रहा है, देख रहे हैं इंडिया में यूट्यूब से अर्निंग आ रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो भी पढ़ाया जाता है लेकिन वो भी फाइनल लेवल पे। तो 3 सेक्शन है लेकिन क्रॉस करा दी गए, मतलब 11, 13, 14। 11 है इंटरनेशनली गुड्स का, इंटरनेशनली सर्विसेज का क्या है 13, और 14 किस चीज़ का है? ऑनलाइन गेमिंग। तो हमारे सिलेबस में क्या है? बस 10 और 12। पूरा पिक्चर समझ में आई क्या चल रहा है? अब गुड्स में ऐसी क्या दिक्कत है? हम जानना क्या चाह रहे हैं ये बताओ बस। सप्लाई कहाँ मानेंगे? कहाँ का मतलब क्या है कि एक स्टेट में तो सप्लायर होगा, ये तो क्लियर है। तो एक स्टेट तो हमें पता चल जाना चाहिए कि सप्लायर का स्टेट कौन सा है, वो तो हमें क्वेश्चन ही बता देगा। अब हमें क्या जानना है? जहां रिसीव होंगे गुड्स उसे कौन सा माने। ऐसा भी हो सकता है कि रिसिपिएंट कहीं और है और गुड्स कहीं और जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए दिल्ली से मैंने ऑर्डर किया, दिल्ली के ही किसी सप्लायर को ऑर्डर दिया और मैंने कहा कस्टमर जो है मेरा यूपी में, वहां भिजवा दो। बताओ बताओ जरा जल्दी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा बैग ऑर्डर किया मैंने, दिल्ली का ही मैन्युफैक्चरर है, मैंने कहा एक बच्चा नोएडा में रहता है, जरा उसको नोएडा में ही डिलीवर कर देना। तो बायर कहाँ पे है? बायर मैं। कहाँ पर हूँ मैं? दिल्ली में। सप्लायर कहाँ पे है? सप्लायर दिल्ली में। रिसिपिएंट कहाँ पे है?
बायर और रिसिपिएंट में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? फाइनली जिनको डिलीवरी मिलेगी, तो बताओ इस केस में आप इसे इंट्रा बोलेंगे या इंटर बोलेंगे? बताओ क्या बोलोगे, सोच लो क्या बोलेंगे? इंट्रा जी, आपने पढ़ रखा है तो कंफ्यूजन है आपको। जैसे आपने बताया प्लेस ऑन बोर्ड, तो इसका मतलब आपने पहले पढ़ा हुआ है ये, हाँ रिवाइज नहीं किया, समझ में आया? तो इसलिए कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। अब आप कह रहे हो इंटर, जबकि ये होगा इंटर, आप कैसे होगा वो समझाऊंगा धीरे धीरे। आगे बात समझ में, सुनो सेक्शन पढ़ेंगे इसमें बड़े सुंदर सुंदर हम, जिसमें 10 के कितने सबसेक्शन है देखो, 5। अच्छा तुम्हारे वाले में भी दिक्कत है क्या? कितने कनेक्ट है ये देखो, ई तक दिखाई दे रहे हैं आपको, रहने दो, ई तक दिखाई दे रहे हैं आपको, ई तक, ई का मतलब कितने हो गए? 5। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बी सी डी ई, गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बताएंगे आपको इन 5 केसेस में। और अगर ये डिटरमाइन ना हो पाए, पीओएस का मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर डिटरमाइन ना हो पाए तो रूल्स इसके अंदर जो बताए जाएंगे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं। क्या ये बात सुनो? तो आपको कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं? 5। तो पहले तो सेक्शन पता होना चाहिए, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए बी सी डी ई, बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स की। जैसे टाइम ऑफ सप्लाई की बात करते थे, ऐसे ये प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करेंगे। वहां पर भी गुड्स के अंदर अलग अलग चीजें थी, मूवमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस, ऐसे ऐसे केसेस पढ़े थे हमने। अब इधर आ जाते हैं, सबसे पहले क्या बोला इन्होंने? सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब आते हैं, देखो अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है सप्लाई में तो क्या होगा? आप मुझे, मैं डिस्कशन बना रहा हूँ फिर आपको रूल बताऊंगा, ठीक है? सेक्शन किसकी बात कर रहे हैं? सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है ये बताइए? मूवमेंट है या मूवमेंट नहीं है? मूवमेंट है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे समझाने वाले एग्जांपल्स बना रहा हूँ, आप ये एग्जांपल्स एज इट इज बनाएंगे। सब शारीरिक और मानसिक रूप से यही है, पक्की बात है। अगले आधे घंटे बड़े टेक्निकल होने वाले हैं और बड़ी कंफ्यूजन वाले हो सकते हैं। अगर आपका आधे घंटे ध्यान नहीं रहा तो, ध्यान रहेगा सेक्शन पे, ध्यान रहेगा तो जिंदगी भर नहीं बोलोगे, चाहे कितनी बार भी पूछ लिया जाए। समझ में आती है बात? ठीक, मैंने कहा मूवमेंट इन्वॉल्व है। राम एक व्यक्ति है जिससे ऑर्डर किया गया श्याम ने, ये केस नंबर कौन सा बता रहा हूं मैं? बताओ कौन सा केस है ये? फर्स्ट। तो ये केस फर्स्ट है। अगर मैं बोल दूं राम जो है वो दिल्ली का है और श्याम जो है वो यूपी का है, और जो गुड्स मंगवाए जा रहे हैं वो दिल्ली से यूपी में मंगवाए जा रहे हैं, आंसर बताइए, बताइए पीओएस क्या होगा? यूपी। मैंने आपको नेचर ऑफ सप्लाई पढ़ाया है या प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ाया? प्लेस ऑफ सप्लाई। नेचर ऑफ सप्लाई का आंसर नहीं देना, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? यूपी। अब अगर प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी है, तब हम नेचर ऑफ सर्विस, नेचर ऑफ डिसाइड करेंगे कि गुड्स में क्या चल रहा है, या नेचर जो है हमारी सप्लाई का वो क्या है। तो ये देखिए, वो कहेंगे पहले आप बताओ लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है? LOS। LOS का मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पर है? दिल्ली। और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर है? यूपी। तो आप दो चीजों को मैच करते हैं, LOS और POS। क्या ये बात समझ आई या नहीं? LOS का मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर, या POS भी लिख सकते हैं, मतलब प्लेस ऑफ सप्लायर। क्या लोकेशन है सप्लायर की, उस स्टेट का नाम बताओ, और क्या लोकेशन है या क्या प्लेस है आपकी सप्लाई की, उस स्टेट का नाम बताओ, तो हम बता देंगे। अब बताओ क्या होगा ये? अब नेचर ऑफ सप्लाई बताओ, इंटर। मैंने कहा अगर ये व्यक्ति दिल्ली से दिल्ली में होता तो इंटर। तो क्या कुछ बड़ा एग्जाम्पल बता दिया मैंने? नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता दी मैंने। अब सुनो लेकिन ध्यान से, केस नंबर बी। आप बताओ मैं क्या केस बनाना चाह रहा हूं, जल्दी से सोचो आप पहले। राम और श्याम को मैंने आसपास रखा, इसका मतलब क्या दोनों एक ही स्टेट में है? यस। तो इसका मतलब मैंने कहा राम एंड श्याम बोथ आर इन दिल्ली। ठीक है। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा श्याम ये कह रहा है कि गुड्स को मेरे पास मत लाओ, मेरी ही एक ब्रांच है यूपी में, वहां पर डिलीवर करने हैं। तो गुड्स कहां से कहां जाएंगे? दिल्ली से जाएंगे, और कहां जाएंगे? यूपी। अब आपको बताना है कि इसे
देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, जब आपको 2 ही पॉइंट पे देना, पहला लोकेशन ऑफ सप्लायर वेयर इट इज दिल्ली, दूसरा प्लेस ऑफ सप्लायर। क्यों लगता है आपको यूपी? क्योंकि जो रजिस्टर्ड व्यक्ति है वो कहाँ का है, दिल्ली। GSTIN कहाँ का होगा, दिल्ली का। लेकिन हम क्या पूछ रहे हैं, GSTIN पूछ रहे हैं क्या? नहीं, क्या पूछ रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो क्या होगा, दिल्ली। दिल्ली या यूपी? यूपी। तो अब मैंने आपको बताया कि हमें 2 ही चीजों में कंपैरिजन करना था। LOS क्या मिला मुझे, दिल्ली, और POS क्या मिला मुझे, यूपी। जब दिल्ली से यूपी जाएगा तो एक सिंपल ट्रांजैक्शन बन गई। तो क्या मानेंगे इसको, इंटर स्टेट सप्लाई। ये आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए खत्म हो गया। रूल क्या है जरा ध्यान से देखना। अब रूल पढ़ाता हूं मैं आपको, पढ़िए रूल। इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, तो रूल क्या है, वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स। क्या मैंने हर एक केस में यही चीज बताई है आपको? पहले वाले केस में देखो, एक व्यक्ति दिल्ली का था, एक व्यक्ति यूपी का था। हमने कहा ठीक है, दिल्ली वाले का मुझे LOS पता चल गया, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, दिल्ली। अब बताओ मूवमेंट टर्मिनेट कहाँ हो रही है, यूपी में, इसीलिए इसको प्लेस ऑफ सप्लाई बोला जाता है। अब समझ में आया आपको? पहले आपका दिमाग भी यही कह रहा था। दूसरे वाले केस में देखो कि आपका दिमाग पहले से यही कह रहा था कि यही आंसर होना चाहिए, यस। अब देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है, दिल्ली में। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कहाँ है, दिल्ली में। लेकिन सप्लाई टर्मिनेट कहाँ हो रही है, मूवमेंट टर्मिनेट कहाँ हो रही है, यूपी में। तो आपका दिमाग तो यही कह रहा था, लेकिन वर्ड्स बस नहीं पता कि लिखने क्या है। तो वर्ड क्या है, वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स। तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट होगी वही हमारा क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक, ये बात आ गई हमें समझ में। कितने एग्जाम्पल हो गए हमारे? 2 एग्जाम्पल हो गए, केस 1 एंड केस 2। बी लिख दिया मैंने, 2 कर देते हैं। अब आया मैं केस 3 पे। बताओ पहले रूल बताऊं या पहले आपसे पूछूं? जल्दी से बताओ। पहले हम देखेंगे हमारा दिमाग क्या कहता है, तभी तो पता चलेगा लॉन्ग टर्म में रिटेन रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। ठीक, आपने कहा है आपसे पूछो, इसलिए पूछ रहा हूं। राम एक व्यक्ति है, और श्याम भी एक व्यक्ति है। सप्लायर बाहर, लेकिन सप्लायर का जो डिलीवरी मतलब वेयर हाउस वो दिल्ली में। आंसर सोचना था कि क्वेश्चन सोच रहा तीन व्यक्ति, श्याम को ऑर्डर मिला है, बताओ किससे, मोहन से। वो कह रहा है भाई साहब ऑर्डर दिया है मैंने आपको, मुझे गुड्स सप्लाई कर दो। मोहन कह रहा है मेरे पास गुड्स नहीं है, मुझे गुड्स मंगवाने पड़ेंगे, किसी सप्लायर से खरीदूंगा और तब तुम्हें दूंगा। फिर मैंने कहा यार पहले मैं मंगवाऊँ कहाँ पर, अपने पास, फिर भेजो किसके पास, तुम्हारे पास। तो क्यों ना ऐसा कर दूँ मैं। क्या ये बात समझ में? अब सुनना ध्यान से, मुझे प्रॉब्लम कहाँ है। राम बिल बना के किसको देगा, श्याम को। तो मैंने कहा बिल टू श्याम, बट शिप टू मोहन। शिप का मतलब समझ में, इसे कहते हैं बिल टू शिप टू मॉडल, कि बिल किसी और को और शिप किसी और को। शिप का मतलब डिलीवरी किसी और को। अब एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? यूपी, क्योंकि गोश्त तो उसी के पास जाएंगे, गोश्त तो देखो उधर ही जाएंगे, यूपी में, यूपी होगा। पहले आप सोच लो, और मैं ये कहता हूं अगर आप अपना आंसर बदलना चाहते हो तो बदल भी लो। नहीं बदलूंगा, यूपी जाए, यूपी ही तो जा रहे हैं। मैं एक और मौका दिया सभी को, इंडिविजुअली पूछूंगा मैं सबसे, आप क्या कहते हैं बताइए? यूपी 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 दिल्ली यूपी। नहीं नहीं, ये इससे ऑर्डर मिला है मोहन से। मोहन कह रहा है मुझे गुड्स चाहिए, श्याम कह रहा है मेरे पास नहीं है, पहले मैं खरीदूंगा किससे, राम से, यहाँ मंगाऊंगा और फिर तुम्हारे पास, इससे अच्छा डायरेक्ट भेज दूं। तो क्या होगा, यूपी। मैंने इंडिविजुअली आप लोगों से पूछा, मैंने कहा एक मौका और दिया मैंने, बताओ। सेम ही है सभी का आंसर, आंसर है दिल्ली। अब सुनो हाउ। पहली बात तो तुम प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे बता सकते हो? तुम ये बोलो सर सेल 2 बार हो रही है, हम एक प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे बता सकते हैं? इन सब में सेल 2 बार हो रही है क्या गधो? 2 बार हो रही है इसमें सेल?
नहीं, एक बार सेल हो रही है। तुम कह रहे हो अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई एक बता देंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स एक बार मिलेगा, जबकि हो क्या रहा है, पहले बिल राम बनाएगा, किसको देगा, श्याम को बिल, और ये इंटर सप्लाई होनी चाहिए थी, इंट्रा। और अगर जब श्याम बिल बनाएगा किसको, मोहन को, तो गवर्नमेंट को कितनी बार टैक्स मिलना चाहिए था, 2 बार। आप कह रहे हो नहीं नहीं हमारा तो एक ही प्लेस ऑफ सप्लाई है, यूपी इंटर करके छोड़ दो, गवर्नमेंट तो बेवकूफ बन गई। कहा, मैंने अभी आधी बात बताई ना, जो ये बिल बना रहा है श्याम को, जो ये बिल बना रहा है किसको, श्याम को, तो इसका मतलब, अब इसका मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई इस पूरे एग्जाम्पल में एक नहीं है, 2 है। समझ में आई बात या नहीं? सुनो, मैं अगले सेक्शन की तरफ लेके जा रहा हूं आपको, जो सेक्शन क्या कहता है, 10(1)(b। कौन सा मॉडल है, बिल टू शिप टू मॉडल। अब मैंने आंसर दिखा दिया आपको, ये पढ़ो, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पार्टी। अब आपको बताना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। पहले तो मुझे ये बताओ, बिल टू शिप टू मॉडल किन 2 व्यक्तियों के बीच में है, पहले ये क्लियर है बिल्कुल, 2 व्यक्तियों के बीच में, इन दोनों के बीच में बिल टू शिप टू मॉडल नहीं है। ये तो बिल इसी को दे रहा है और डिलीवरी भी यही करवा रहा है, किसी से भी बोल के करा, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात। तो बिल टू शिप टू मॉडल ओरिजिनली इन दोनों व्यक्तियों के बीच में है, और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। क्या बताया, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पार्टी। अब मैंने पूरी बातें खोल दी हैं, आंसर ना तो दिल्ली ना यूपी, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा अब आपको रूल के हिसाब से चलना है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पार्टी, ये आंसर दिखाया मैंने आपको। मैंने तो बोला ही नहीं यूपी गलत आंसर है, ना मैंने ये बोला दिल्ली सही आंसर है। पहले तो सुन लेते हैं, पहली बात रूल क्या कहता है, रूल पढ़ो, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पार्टी। अब बताओ आंसर क्या, फिर मैं आपको चेंज करने का मौका दूंगा, फिर रूल समझाऊंगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, रूल के हिसाब से बताएं, आप बताओ। हाँ, दिल्ली आंसर होगा, यूपी, यूपी, सब यूपी बोल रहे हैं तो कुछ अलग भी, यूपी, यूपी। अब सुनो, इधर सुनो, इधर मैंने कहा सप्लायर नहीं, इस चैप्टर में नहीं मारूंगा आपको, देखो ये घुमाने वाला है ही, लेकिन मेरा पूछना फर्क बनता है। सप्लायर कहाँ पे है, दिल्ली। रिसिपेंट कहाँ पे, रिसिपेंट, हु इज द थर्ड पार्टी, श्याम इज थर्ड पार्टी। एंड थर्ड पार्टी का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, वो कहाँ है, वो कहाँ है, दिल्ली में। क्या ये बात समझ में? मैं बिल टू शिप टू मॉडल किन दोनों लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ, पहले तो ये बताओ, राम और श्याम के बीच में। राम और श्याम के बीच की ट्रांजैक्शन में सप्लायर तो कौन है, राम, लेकिन रिसिपेंट कौन है, मोहन। तो थर्ड पार्टी कौन घोषित हुआ, श्याम। इसका मतलब, अब सुनो, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, क्योंकि ये बिल टू शिप टू मॉडल है, इसीलिए बिल टू शिप टू मॉडल में आपने सप्लायर देखा, रिसिपेंट देखा, तो थर्ड पार्टी कौन है इसमें, थर्ड पार्टी कौन है इसमें, श्याम। श्याम का प्लेस कहाँ पर है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ये मुझे मिला प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ मिला ये मुझे, दिल्ली। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब इस पे क्या लगेगा, दिल्ली से लेके दिल्ली क्या लगेगा, इंट्रा। इंट्रा का मतलब CGST और SGST। क्या मेरी बात आप समझ पाए? लेकिन आप फिर से बोलो सर इसमें टैक्स तो एक ही बार लगा, आप ही तो कह रहे थे कि 2 बार लगे। मैंने कहा हाँ अब 2 बार लगाऊंगा। अब बताओ अब कितनी पार्टीज हैं मेरे पास, 2। ये बिल टू शिप टू मॉडल है या नॉर्मल केस है, ये बिल टू शिप टू मॉडल है या नॉर्मल केस, नॉर्मल केस। नॉर्मल केस का मतलब क्या, मैं 10(1)(a बोल सकता हूँ, नॉर्मल केस। गुड्स चल कहाँ से रहे, दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लायर कहाँ है, प्लेस ऑफ सप्लायर दिल्ली। क्या ये बात समझ में, जिससे मुझे गुड्स करनी है। और क्या मूवमेंट है, क्या मूवमेंट है, यस। तो मूवमेंट टर्मिनेट कहाँ हो रही है, यूपी। क्या ये बात समझ में? देखो इसका आंसर बताने का तरीका, सेक्शन सबसेक्शन सब अलग है, और इसका आंसर बताने का तरीका, सेक्शन सबसेक्शन सब अलग है। बिल टू शिप टू मॉडल में आप टर्मिनेट वाला वर्ड रूल यूज नहीं कर सकते, तो बिल टू शिप टू मॉडल तो सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच में है। क्या इन दोनों के बीच में बिल टू शिप टू मॉडल है? क्या श्याम किसी और को बिल और किसी और के पास गुड्स भिजवा रहा है? नहीं, श्याम बिल भी उसी को दे रहा है और गुड्स भी उसी के पास भिजवा रहा है। तो क्या ये नॉर्मल केस है? यस। अब देखो गुड्स में मूवमेंट है, यस। अब देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पर है, यही बताया था ना मैंने आपको। अब इन दोनों केस को देख रहे हैं बस हम, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पर है,
दिल्ली, तो मैंने कहा LOS मुझे मिल गया इन दोनों के बीच वाला, जो कि आया कहाँ पर, दिल्ली में। अब मैं क्या देखूं, प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस किस रूल के हिसाब से देखूं, जल्दी से बताओ। टर्मिनेट्स, क्या बोलेंगे, वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स। बताओ मूवमेंट टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, यूपी में। इसीलिए लोकेशन ऑफ सप्लायर और जो प्लेस ऑफ क्या है, बी क्यों लिख दिया, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो क्या है, यूपी। इसलिए आंसर क्या होगा इसमें, इंटर। क्या ये वाली बात समझ में आई या नहीं? अगर इसे कोई नॉर्मली पूछ ले ना, देखो राम गुड्स बेच रहा है किसको, राम कहाँ का, दिल्ली। श्याम कहाँ का, क्या लगेगा, इंट्रा। फिर श्याम गुड्स बेच रहा है किसको, मोहन को। श्याम कहाँ का, राम कहाँ का, मोहन जो भी है कहाँ का है, यूपी। क्या लगेगा। लेकिन ऐसे जवाब नहीं देना है, हमें पहले सेक्शन समझाना है। समझ में आई बात। अब मुझे बताओ बिल टू शिप टू मॉडल किन दोनों के बीच में है, राम और श्याम। तो मैंने इन दोनों को अलग बॉक्स में बंद कर लिया और मैंने कहा भाई साहब तुम्हारा ही नाम है बिल टू शिप टू मॉडल, इसीलिए तुम्हारे ऊपर जो सेक्शन अप्लाई होगा वो कौन सा होगा बताओ, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। और जो ये वाला केस है, ये कौन सा वाला केस है बताओ, श्याम और कौन सा वाला, मोहन वाला। ये कौन सा केस है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। बढ़िया है या नहीं ये बताओ पहले, समझ में आया है? पक्का, ठीक। ये कौन सा केस था, केस नंबर 3। इसी के कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा मैं आपको और आप मुझे बताएंगे। मैंने कहा ये खुशी है, बताओ खुशी कहाँ पर है, खुशी कहाँ पर है, दिल्ली में। खुशी कहाँ पर है, दिल्ली में। खुशी ने ऑर्डर दिया अपने गांव, मान लीजिए यूपी में गांव, बिहार में। मान लीजिए उन्होंने एक ऑर्डर दिया बिहार में। क्या चीज़ बनती है बिहार में खाने के लिए अच्छी, अरे मंगाएंगे यार दोपहर में लिट्टी चोखा, कोई फसल वगैरह ऐसा कुछ, जैसे कोई फल फ्रूट वगैरह क्या बनता है, लीची और आम। सुनो ज़रा ध्यान से। तो बिहार में एक शॉपकीपर है गांव में जिन्हें ये जानते हैं क्योंकि इन्हीं के रिलेटिव हैं वो, मोहनदास। क्या नाम है इनका, मोहनदास। ये इनके रिलेटिव हैं, लेकिन इनका बिजनेस है, ये फ्री में नहीं देंगे। तो पहले खुशी ने कहा ऑर्डर करो। पहले हमने खुशी से कहा आप अपने गांव की जो स्पेशलिटी है वो मंगवाओ, तो हम खुशी से कह रहे हैं कि मंगवाओ। इसको मतलब ऑर्डर कौन दे रहा है खुशी को, हम लोग, है ना, आप लोग। तो आप लोग जब खुशी को ऑर्डर दे रहे हैं, फिर खुशी ने मंगवाया कहीं और से। सुनो जरा ध्यान से। अब खुशी कह रही पूरा ट्रक आएगा लीची का, अब वो ये कह रहे हैं खुशी कि पहले मैं ट्रक को अपने यहाँ बुलवाऊँ, ठीक है, फिर आपके घर पे ड्रॉप कराऊँ। क्या आपको लगता है खादर में इतनी जगह है, नहीं, जाम लग जाएगा। तो कह रहे जाम एक ही बार क्यों ना लगे, मतलब डायरेक्ट मेरे घर। अब सुनो जरा ध्यान से, क्या ये बिल टू शिप टू मॉडल है, नहीं, यहाँ से आएगा मेरे पास। बिल टू शिफ्ट मॉडल है, पहले यही तो चीज क्लियर हो जाए, बिल टू शिफ्ट मॉडल है। हाँ, क्योंकि ये जो सप्लायर है मोहनदास, ये बिल किसको देगा, बिल टू खुशी और शिप टू मुझे। क्या ये वाली बात समझ, तो बिल टू शिप टू मॉडल तो है। चलो उसके बाद आपको ये बताना है, उसके बाद आपको ये बताना है कि बिल टू शिप टू मॉडल में इंट्रा लगेगा या इंटर, बस इतना सवाल है मेरा और कुछ नहीं। बिल टू शिप टू मॉडल में इंट्रा लगेगा या इंटर लगेगा, अरे नालायक, बिल टू शिप टू मॉडल दो लोगों के बीच में, पूरे एग्जाम्पल में नहीं पूछा मैंने, सिर्फ बिल टू शिप टू मॉडल में। मैं मुझे बस इंटर और इंट्रा बस समझाओ मत, इंटर इंटर सोच लो। अब देखो आप, मुझे बस दो रूल चाहिए, देखो जरा ध्यान से। मैंने कहा लोकेशन ऑफ सप्लायर बताओ जरा ध्यान से,
बिहार ऊपर वाला एग्जाम्पल पढ़ो। क्या आप में से कोई अपना आंसर बदलना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ इंट्रा या इंटर, बस इतना पूछ रहा हूँ। फिर दिल्ली। इंट्रा या इंटर? इंटर ही है, कोई चेंज तो नहीं है। यस। अब देखते हैं हम सप्लायर कहाँ पर बैठा है। ये देखो सप्लायर कहाँ पर, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पर है? बिहार। थर्ड पार्टी कहाँ पर है? थर्ड पार्टी कौन है? सोच लो, पक्की बात है। यस, थर्ड पार्टी कौन है? खुशी। रीजन बीइंग बिकॉज सप्लायर कौन है? मोहनदास। और रिसिपिएंट कौन है? और थर्ड पार्टी कौन है? खुशी। ये थर्ड पार्टी। तो किसकी जगह के नाम पे आप मुझे बता रहे हो? मेरी जगह के नाम पे या खुशी की जगह? थर्ड पार्टी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वही होगा। क्या ये बात समझ में? तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हुआ? बिहार। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ? दिल्ली। और दिल्ली कौन से वाला प्लेस? खुशी वाला, थर्ड पार्टी। है, ध्यान से ढंग से देखो क्या कह रहे हैं। अभी बताओ, पहले आंसर दे दो एक दो, है ना। ये कौन से मॉडल के हिसाब से है? बिल्ड टू शिप टू मॉडल। अब सिर्फ और सिर्फ सुजीत बताएगा और कोई नहीं बताएगा। अब मैं सुजीत की स्माइल बनाऊंगा, है ना। ये है सुजीत। चार बचेंगे अगर गलत बताओगे तो। बताओ, बाकी भी पढ़ लेना। मैंने कहा एक और सप्लाई भी तो है इसमें, उसका जवाब दो, इंटर है या इंट्रा, और रीजन बताओ। ये रहे, ये इसी पूरी कहानी में अब तक यही नहीं पता चला, नालायक। मैंने बोला था खादर में जाम लग जाएगा, एक ही जगह लग जाए, यही थे ना तब। इंटर कौन से सेक्शन के हिसाब से बता रहे हैं? गलत बता रहे हैं। इंट्रा होगा। हाँ, समझाओ इंट्रा कैसे। कुछ आंसर फ्लो में आते हैं, वही था। बताओ, सीधा बोलो करो सर, समझ नहीं आया। बनाओ बनाओ। हैं? रूल के हिसाब से बताओ। हाँ, अब समझाओ, आगे बताओ। 10(1) क्या कहता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, उसके अंदर बताओ। लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब खुशी, क्योंकि हमारा बिल्ड टू शिप टू मॉडल किन दोनों व्यक्ति के बीच में था? बताओ, खुशी और मोहनदास। अब जो हमारा नॉर्मल केस है वो किन दोनों लोगों के बीच में है? खुशी और मेरे बीच में। तो अब मुझे बताना है आपको सप्लायर कौन है इसमें? खुशी। तो इसका मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो क्या है? दिल्ली। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर है? दिल्ली। वो कहाँ पर होगा? वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स एंड वेयर द मूवमेंट इज टर्मिनेटिंग? दिल्ली। इसीलिए दिल्ली से दिल्ली, और आंसर क्या होगा? इंट्रा। कौन से सेक्शन के हिसाब से? 10(1)(a। और ऊपर वाला जो आपने बताया उसका आंसर क्या होगा? बिल्ड टू शिप टू मॉडल का वो हमने लिख दिया था, है ना, यहाँ पर। ये जो हम बता रहे थे ये किसके हिसाब से बता रहे थे? 10(1)(b) के हिसाब से। आई होप आपको समझ आ गया है। ये लो, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छी बात है ना, बच्चे का दिमाग चल रहा है सही डायरेक्शन में।
हाँ, जो क्वेश्चन बनाना जान गया ना भाई साहब जीवन में, बनाया तो था सर, ये बैठ के हमने जो हमने सही सही क्वेश्चन। सुनते गा सुनो, सिर्फ केशव बताएगा। एक दिल्ली है, एक यूपी है और एक मुंबई है। केशव जो है वो दिल्ली में है। अरे सॉरी सर। आकाश कहाँ पे है? यूपी में। और रौनक की छुट्टी हो गई है इसलिए वो कहाँ चला गया? मुंबई। देखो जो क्लास में नहीं है उसको तो कैसे भी बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये है रौनक, शाम को आएगा सर आपके पास शुरू। लाल चड्डी पहन के। जी, अब आपको सुनो जरा ध्यान से, हुआ क्या इस केस में। सर किसके साथ बैठना? केशव को ऑर्डर मिला, बताओ किससे? आकाश से, कि भाई साहब गुड्स भिजवा दें। आकाश ने कहा नहीं ये मेरे पेपर हैं। ये पता खाली कौन है? रौनक। तो उसने कहा एक काम करो, किससे मंगवा लो? रौनक से। तो आकाश ने कहा रौनक से कि भाई साहब गुड्स भेज दो। उन्होंने कहा तुम्हें तो मैं जानता भी नहीं, अब तो हमारी दोस्ती टूट गई, ऑर्डर किससे करवाओ? तो केशव ने ऑर्डर किया। केशव की डायरेक्शन पे रौनक ने गुड्स किसको भेजे? बताओ जरा ध्यान से, किसको भेजे? किसको भेजे रौनक ने गुड्स? आकाश को। तो अब केशव चाहता है गुड्स आए उसके पास, और वो क्यों चाहता है? क्योंकि आकाश ने ऑर्डर दिया है। आकाश ने केशव को ऑर्डर दिया है कि भाई साहब गुड्स दे दो। आई बात समझ में? उल्टा बोला है मैंने, छोड़ो। केशव ने, मैंने कहा कि आकाश ने डायरेक्टली बात करने की कोशिश की, वो बताया मैंने, वो छोड़ दीजिए। अब आप, केशव ने गुड्स मंगाए आकाश के लिए, लेकिन कहाँ से मंगवाए? रौनक से। और रौनक से बोलती है डायरेक्टली कहाँ डिलीवर कर देना? आकाश के। क्या बिल्कुल सिंपल केस है। अभी ये वाली लाइन हटा दूं मैं यहाँ से। अब मुझे बताओ बिल टू शिप टू मॉडल में बिल टू क्या होगा? नालायक। बिल में किसको दूंगा? जी नहीं, बिल किसके पास? कौन बनाएगा और किसको देगा बिल? अभी रौनक बनाएगा और किसको देगा? केशव को। तो इसे क्या बोलूंगा? बिल टू। और शिप किसके पास जाएगा? आकाश। क्या ये बिल टू शिप टू मॉडल समझ आया आपको? अब मैंने कहा बिल टू शिप टू मॉडल में ये बताओ सप्लायर कौन और रिसिपिएंट कौन? तो इसका मतलब सप्लायर जो है वो कौन है? रौनक। और रिसिपिएंट कौन है? मैं इसको थर्ड पार्टी ढूंढने के लिए लिख रहा हूँ। तो इस पूरे केस में मुझे थर्ड पार्टी कौन मिला? थर्ड पार्टी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है? तो क्या मैं बोल दूँ लोकेशन ऑफ सप्लायर इज दिल्ली? आप ये बात समझ पा रहे हैं? ये कौन सा सेक्शन बता रहा हूँ मैं आपको? सोच लो, सोच लो। तो मैं यहाँ पे एल की जगह क्या लगाऊंगा? बस पी। तो ये क्या बन गया मेरा? प्लेस ऑफ सप्लायर। अब लोकेशन ऑफ सप्लायर बताओ। मुंबई। तो मैंने यहाँ पे लिखा LOS, वो क्या हो गया मेरा? मुंबई। अब आप मुझे बताओ ये इंटर है या इंस्टा? तो मुझे पहले पॉइंट से पता था इंटर आंसर है, लेकिन इंटर कौन से दो स्टेट के बीच में? जहां से सामान जा रहे हैं और जिस थर्ड पार्टी के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के कहने पे गए। क्या मैंने सही बोला? जहां से गुड्स जा रहे हैं और जिस थर्ड पार्टी के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पर भी होगा वहां के कहने पे जहां गए थे वो। बस। क्या ये बात समझ में? तो बिल टू शिप टू मॉडल किन दो लोगों के बीच में था? केशव और रौनक के बीच में। और आंसर क्या आया इनका? इंटर। इसमें एक स्टेट क्या था? मुंबई। भले ही सामान कहाँ जाए, भले ही सामान कहाँ गया? यूपी में, लेकिन टैक्स कहाँ लगा? किसकी वजह से लगा? दिल्ली से। क्या ये बात समझ में आई? अब नॉर्मल क्वेश्चन कौन सा है? केशव और आकाश के बीच में। तो मैंने कहा ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अब नॉर्मल क्वेश्चन समझाओ मुझे। लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन सी है? लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन सी है? दिल्ली। टर्मिनेट कहाँ हो रहा है? प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर है? यूपी में। कौन सा लगेगा? इसमें भी कौन सा लगेगा? इंटर लगेगा, लेकिन अलग अलग कारण की और अलग अलग सेक्शंस की वजह से। सही है? 3 स्टेट वाला समझ में आया आपको? आंसर दोनों में इंटर ही होना था, लेकिन समझना था आपको अच्छे तरीके से।
बात समझ में आई? अब ये तो मैं एग्जाम्पल बना के समझा रहा हूँ, फाइनल में अगर था तो फाइनल में आए भी होंगे। एक दो क्वेश्चन दिखाऊं जो इन्हीं सेक्शन के ऊपर बेस्ड हैं, देखते हैं। देखिए, कहाँ का व्यक्ति है? मिस्टर कौन है? राम कहाँ पे है? पुणे कहाँ पर है? क्या बेच रहा है? 10 रेफ्रिजरेटर। किसको? श्याम। श्याम कहाँ का है? नासिक, महाराष्ट्र। डिलीवर एट श्याम्स प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर? नासिक। कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं इसमें? 2, एक सप्लायर और एक रिसिपेंट। क्या सिंपल सी बात है। कौन सा सेक्शन वाला क्वेश्चन पूछा है उन्होंने? 10(1)(a) वाला पूछा। क्या ये बात समझ में? लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन सी है इसमें बताओ जरा। LOS क्या है? लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? वो पुणे। पुणे मतलब महाराष्ट्र। क्या ये बात समझ में? अब मैं क्या ढूंढ रहा हूं? POB। POS क्या है? नासिक। कहां से क्यों पता चला आपको? बिकॉज हेयर द मूवमेंट इज टर्मिनेटिंग। 10(1)(a) समझ आ रहा है आपको? दूसरे वाले पॉइंट से कंफ्यूजन तो नहीं हुई? नहीं। अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। मिस्टर राम कहाँ का है? बेंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में। 20 रेफ्रिजरेटर बेच रहा है। किसको बेच रहा है? श्याम को। श्याम कहाँ का है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। फॉर डिलीवरी एट श्याम प्लेस ऑफ बिजनेस इन। अब पढ़ो क्या होगा। के फर्स्ट केस ही है, यस। और आंसर क्या होगा? सेम। 10(1)(a) के हिसाब से होगा। और आंसर क्या होगा? ऊपर वाले केस में क्या होगा? इंटर। और नीचे वाले केस में भी क्या होगा? इंटर। ऊपर सॉरी महाराष्ट्र में ही है ना वो तो, सॉरी। ऊपर वाले केस में क्या होगा? इंटर। अब क्वेश्चन ने मुझसे पूछा क्या था बताइए। एग्जाम्पल है, समझाने के लिए दिए गए थे। समझ में आ गई आपको बात? लिख देंगे इसी तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन कराना चाह रहा था मैं आपको। क्या कह रहा है ये? बिल्ड टू शिप टू मॉडल। अब सुन रहे ध्यान से, आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, पूरा क्वेश्चन। मैं थोड़ी गिरा हूँ, नालायक, किसी ने नहीं देखा। स्मेल आ रही है बहुत। क्वेश्चन समझ आया या नहीं ये बताओ? आया समझ में? क्या बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल है? यस। 3 पार्टीज इन्वॉल्व है? यस। शॉर्टकट क्या है इसका? थर्ड पार्टी, जो दोनों का बिचौलिया है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। क्या ये बात समझ में आई? जिस व्यक्ति का लिंक दोनों लोगों से, इसका मतलब जिसको पहले ऑर्डर मिला था और जिसने गुड्स मंगवाए, उसी का जो प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वही सप्लाई होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या ये बात समझ में आती है? अब बताओ कौन सा वो व्यक्ति है जिसका लिंक दोनों से? पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स एक सप्लायर है, रजिस्टर्ड, जो कहाँ पर है? यूपी में। हैविंग द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर? नोएडा। आस्क्स मिस्टर वाई ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात। अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। टू डिलीवर 50 वॉशिंग मशीन्स टू बायर। बायर कहाँ पर है? जयपुर। कहाँ पर? राजस्थान। गुड्स चलेंगी कहाँ से? अहमदाबाद से। और कहाँ जाएंगे? गुजरात। गुजरात जाएगी, जयपुर जाएगी? जयपुर जाएगी। क्या मुझे ये जानना है? नहीं, पहले मुझे ये जानना है कि सप्लायर और रिसिपेंट कौन कौन है इसमें। सप्लायर और रिसिपेंट। मिस्टर वाई जो है वो कौन है? सप्लायर। और जेड जो भी है, जेड कौन है? रिसिपेंट। तो थर्ड पार्टी क्या हुआ? एक्स। एक्स का जहाँ का व्यक्ति होगा, जो उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो वो कहाँ का है मिस्टर एक्स? पढ़िए, यूपी। इसका मतलब जो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कहाँ पर है? यूपी। क्या ये बात समझ में आई? अब दूसरी चीज मुझे कौन सी जाननी है? क्योंकि मैं बिल्ड टू शिप टू मॉडल में हूं, तो बिल्ड टू शिप टू मॉडल किन दो लोगों के बीच में है? जो बिल अलग को भेज रहा है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में। तो जो अगला प्लेस है वो मुझे कौन सा देखना है? वाई का। लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो LOS, अहमदाबाद, गुजरात। तो क्या होगा बताओ? इंटरेस्टिंग। क्या आप बात समझ में? और जवाब एक बार शॉर्ट में डायग्राम बना, ये एक बार में बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। कन्फ्यूजन अगर है तो बताओ, मैं डायग्राम बना के बताऊँ। क्या कन्फ्यूजन है? पक्की बात है? आ गया? जबरदस्ती हाँ नहीं करना।
पक्का बताओ, मुझे ऐसा लगता है एक बार में नहीं आता ये समझ में। नहीं अभी आ गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिलहाल उसके बाद तो खुद को कॉपी में डायग्राम बनाएंगे। अब ये बताओ, जो आपने आंसर मुझे गुजरात और यूपी के बेस पे दिया है, कौन से सेक्शन के बेस पे दिया है? 10(1)(b। तो इसमें 10(1)(a कहाँ लगेगा और दोनों का आंसर बताइए। किसके बीच में लगेगा 10(1)(a? मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड के बीच में, जिसमें से जो सप्लायर है वो कौन माना जाएगा? एक्स, और मूवमेंट टर्मिनेट कहाँ हो रही है? जेड। जेड कहाँ पर है? राजस्थान में। और एक्स कहाँ पर है? यूपी में। उसमें भी क्या लगेगा? इंटर, लेकिन रीजन अलग होगा, मूवमेंट जहाँ टर्मिनेट हो रही है। आई होप ये वाली बातें आप समझ पा रहे हैं। और एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 प्लेस ऑफ सप्लाई बताने हैं आपको, बस बात खत्म। पक्की बात है, समझ में आ गया? ठीक, ये हमारा हमने सेक्शन नंबर कौन सा 10(1)(a) कर लिया है, उसके बाद 10(1)(b) कर। देखो क्वेश्चन ये है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तो क्या जो मैंने नीचे एक लाइन लिखी हुई यही बात काफ़ी है आपको रिवाइज करने के लिए कि अगर क्वेश्चन में गुड्स हैं और 2 ही पार्टीज है और मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। इसी चीज़ का चैप्टर है, तो इसलिए मैंने एक लाइन में हमारे आंसर लिख रखे हैं। दूसरा केस आते हैं, कौन सा वाला? बिल टू शिप टू। बिल टू शिप टू क्या होता है? जिसमें एक व्यक्ति किसी और को बिल दे रहा है और किसी और को गुड्स डिलीवर कर रहा है, तो वो बिल टू शिप टू मॉडल होता है। तो उसमें थर्ड पार्टी पहचान लेते हैं। थर्ड पार्टी कौन होता है? जिसके यहाँ से गुड्स जा रहे हैं और जिसके यहाँ पर गुड्स जा रहे हैं, उसके अलावा जो व्यक्ति है, जो दोनों का बिचौलिया वाला व्यक्ति है, वो कौन सा वाला व्यक्ति माना जाता है? थर्ड पार्टी। जिसको ऑर्डर रिसीव हुआ और जिसने किसी और को ऑर्डर करने के लिए बोला, वही तो होता है मेरे थर्ड पार्टी। उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो ये लिखा PPOB, मतलब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पार्टी। थोड़ी क्लैरिटी मिली भाई साहब? पक्का, ठीक। अब आते हैं 10(1)(c). 10(1)(c) क्या कहता है? पहले आंसर पढ़ लो, तब मैं एग्जांपल दूंगा। आंसर पढ़ो, आंसर क्या है? किसी भी सॉल्यूशन और प्रोविजन को बनाया जब जाता है तो उसका मतलब ये होता है उसमें कुछ डाउट्स होते हैं, तो पहले उस डाउट को समझे, तब उसके सॉल्यूशन को समझे, तो वो ज़्यादा समय तक रिटेन रहेंगे, चाहे वो फाइनल लेवल का है, चाहे इंटरमीडिएट का है, चाहे फाउंडेशन का है, क्लास 11th का है। पहले प्रॉब्लम समझिए। अभी प्रॉब्लम क्या है? देखो, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं हुई और गुड्स बिक गए, क्या ऐसा पॉसिबल है? बताओ कैसे? पहले तो नहीं सोच लो, ऐसे थोड़ी ना किताब में लिख दी और उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे कैसे मूवमेंट इन्वॉल्व कैसे नहीं होगी? बताओ। तो गुड्स तो कभी ना कभी डिलीवर होंगे, हुआ तो पता भी होगा, एड्रेस भी हमें ऑर्डर करते टाइम ही बताना होता है, कहाँ हमें शिप करना है, सब कुछ पहले पता होता है, तो इसमें मूवमेंट तो होती है। मूवमेंट का मतलब ये नहीं मैंने ऐसे पैसे दिए और गुड्स मूव हो जाने चाहिए, ऐसे नहीं होता, कभी आगे पीछे भी हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ जरा, बताओ भाई मेरे समझदार बच्चों, जल्दी से। हाँ बताओ। जैसे ही तुम बोलोगे फ्लोर खरीदा, यहीं से उड़ के मारूंगा तुम्हें। इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये, GST में नहीं आती। बताया था मैंने आपको, चार्ज चैप्टर में, सप्लाई चैप्टर में, पहले वाले नालायक। फ्लोर से क्या मतलब है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये, कहाँ से आ जाएगी GST में? तुम बताओ कौन सी गुड्स है जो मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी? सोच लो। उसके बिहाफ पे कोई से वो कर रहा है, ठीक है। अरे बीच में नहीं बताना, टेक रेक क्या हुआ है? ठीक है। क्या आप कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एग्जांपल देना चाह रहे हैं? हाँ देखो, पूरा 2 तक वहीं पहुंच जाओगे, हमें पता है ना। कहाँ मूव होंगे? गुड्स वेयर हाउस में रखे हुए हैं, पहले वो राम के बिहाफ पे होल्ड कर रहा था, अब वो श्याम के बिहाफ पे होल्ड कर रहा है, तो गुड्स कहाँ मूव हुए? फाउंडेशन पास हो गया ना। आप बताओ, यही एग्जाम्पल है? गलत एग्जाम्पल है। वैसे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रही है इसमें, हमें कोई और एग्जाम्पल देना है, तो मैं आपको कोई और एग्जाम्पल देता हूँ। देखो ठीक दिया है, ठीक है। ये जो फ्लोर वाला है दिमाग से निकाल दें, GST नहीं लगता है, मारो बहुत। फाइनल वाले वो सिलेबस डाल रहे हैं, बच्चा कह रहा है मैं दूसरी क्लास से बाहर नहीं निकलूंगा। सुनो जरा ध्यान से। मैंने जो ये स्क्रीन मंगवाई है, ये मंगवाई है मैंने, मान लीजिए, रुक जाइए, मैंने मंगवाई है ये बेंगलोर से। सुनो जरा ध्यान से, अभी मैं मूव होके मारूंगा, रुकना। अरे रुक जाओ, मैंने बेंगलोर से लेके आया हूँ इस स्क्रीन को।
और रेंट पे लाया हूँ, 2020 में लाया था इसको रेंट पे, और हर महीने का रेंट दे रहा हूँ मैं इसको XYZ अमाउंट, तो क्या लगेगा? इंटर। क्या लगेगा? इंटर। इंटर लगेगा। भाई सर्विस आ रही है ना, गुड्स आ रहे हैं, सर्विस आ रही है, जल्दी से बताओ। सर्विस और मूवमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है? कोई लेना देना नहीं हमें से। क्या आ रहा है इसमें? सर्विस। क्या ये हमारा सवाल है? नहीं। मैंने कहा आज कौन सा चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, ये बताओ। मूवमेंट इन्वॉल्व है ना। अभी देखो मैं कहाँ पर हूँ, गुड्स कहाँ पर है। मैंने कहा बहुत हुआ रेंट, रेंट पकड़ो इसके पैसे, मैंने इसे बाय कर लिया। अब बताओ, तो मूवमेंट तो पहले हो चुके हैं। अब तो मैं बाय का केस कह रहा हूँ, मेरे पास गुड्स थे, मैंने खरीद लिए, मूवमेंट हुई नहीं। पहले आप केस समझ पाए? सुनना जरा ध्यान से। दिल्ली का एक व्यक्ति बेंगलोर के किसी व्यक्ति का सामान जो उसने रेंट पे लिया था वो खरीद रहा है। तो पहले प्रॉब्लम समझ आई, प्रॉब्लम है इसमें इंटर माने या इंट्रा माने, आप बताओ। दो ही लोग हैं कौन से वाले, मतलब क्या है? दो ही लोग हैं। इंट्रा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। उसके हिसाब से देखो लोकेशन के हिसाब से तो उन्होंने ये बोला है कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा? जहाँ गुड्स हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वो कहाँ पर है? दिल्ली में। ये तो प्लेस ऑफ सप्लायर है। लोकेशन ऑफ सप्लाई बेंगलोर इंटर हो गया। बताओ बताओ। डिसाइड कर लो सर क्या बोलवाना है। कितनी चीजें होती हैं, दो बार ऐसे घुमा के और तो गए राइट। थोड़ी देर और रुके, तीसरा भी आ जाएगा। हाँ ऑप्शन दिया नहीं ना मैंने, पहले ही बता देता। एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ पे नहीं आते वरना वो भी आ जाता है इसमें। POS तो मैंने बता दिया ना, क्या है POS? क्या है ये? प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द गुड्स आर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। कहाँ पर है? दिल्ली में। तो POS तो मुझे मिल गया, लेकिन अब मुझे क्या ढूंढना है? LOS। LOS का मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर। क्या मैं सप्लायर हूँ? नो, मैं तो रिसिपिएंट हूँ, बाय करने वाला। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है? तो क्या होगा? आप पहले भी क्या सोच रहे थे? इंटर। लेकिन फिर मैंने एग्जांपल दिया जिसमें सामान को वहीं रख दिया जहां है। क्या ये बात समझ में? लेकिन क्या इसके कीवर्ड्स बदल जाएंगे? अब यहाँ जहाँ मूवमेंट टर्मिनेट है वो कीवर्ड हट जाएंगे यहाँ पर। अब क्या आएगा? वेयर द सप्लायर डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ये डिलीवरी जब हो रहे थे। तो क्या थी लोकेशन? दिल्ली। और LOS तो हमें पता ही है लोकेशन ऑफ सप्लायर वो कहाँ का है। तो दोनों ही केस में गवर्नमेंट ने कहा जब रेंट पे भी ला रहे हो बेंगलोर से तब भी इंटर ही लगेगा, और जब उन्हीं के गुड्स खरीद लोगे तब भी इंटर ही मानेंगे, क्योंकि गुड्स तो उसी के। रूल बना दे, लेकिन मैं मीनिंग समझा रहा हूँ आपको। यहाँ तक बातें समझ में आई? क्या ये बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल है? नहीं है। कैसे? तीसरी पार्टी नहीं है, है ना? दो पार्टी। 5 एग्जाम्पल बता चुका हूँ मैं आपको, और कितने सेक्शन बता चुका हूँ। क्या 10(1)A पढ़ लिया हमने? क्या कहता था? वेयर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। रूल बस मुझे इंटर इंट्रा का नहीं जानना आपसे, ये जानना है POS क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स। फिर मैं LOS चेक कर लूंगा, बता दूंगा उससे। क्या ये बात समझ में आई? दूसरा केस कौन सा है? बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल, मतलब 10(1)B। बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल में POS क्या होता है? थर्ड पार्टी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। फिर मैं LOS देख लूंगा और आंसर बता दूंगा। क्या ये बात समझ में आई? फिर मैं थर्ड केस में आया, वेयर द गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। तो क्या देखेंगे उस केस में? लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब डिलीवर किए जा रहे थे तो उस समय गुड्स की लोकेशन क्या थी, कहाँ पर थे? दिल्ली में थे। क्या ये बात समझ में आई? तुम बस मैं प्रिंसिपल प्लेस ही देखूंगा, समझाने में। आप केस बनाओ, इधर बता देता हूँ। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? दिल्ली में एक सप्लायर है, आप यही बता रहे हैं। ऐसा ना हो कि आधे में ये पिटे और आप बोलो कि नहीं नहीं ये मेरा नहीं था सप्लायर। मैं नहीं पिट रहा हूं, मैं तो इसकी बात पूरी कर रहा हूं।
बताओ। दिल्ली में एक सप्लायर है, जी। उसका प्रिंसिपल प्लेस मतलब दिल्ली में ही है और एडिशनल है यूपी में। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है? दिल्ली। ठीक है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है? यूपी में। यूपी में एडिशनल प्लेस ऑफ हाँ, बिजनेस है उसमें इसी व्यक्ति का। हाँ, इसी व्यक्ति का। ठीक है। और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस से इसने सप्लाई करा है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस से इसने सप्लाई किया है। हाँ। क्या ये थर्ड पार्टी है? थर्ड पार्टी वाला केस लगा दो अपनी साइड से। मैं क्यों लगाऊं भाई? आप पूरा एग्जांपल बनाओ। आप बोलोगे नहीं नहीं हमने तो बोला ही नहीं। ये थर्ड पार्टी है। कौन थर्ड पार्टी है? तो तो पहले मुझे फर्स्ट सेकंड पार्टी तो दो। जबरदस्ती बना दो थर्ड पार्टी। किसने ऑर्डर दिया किसको? कुछ तो बताओ। चलो मैंने, आप ये कह रहे हो एक्स मिस्टर एक्स या मिस्टर, मैंने राम लिख दिया यहाँ पर। लो, राम ने ऑर्डर बना और राम ने ऑर्डर दिया है किसको? इस सप्लायर को। ठीक है। और ये कहाँ पर है? दिल्ली में। इसका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है? यूपी में। कितना सुंदर प्रोविजन है। क्या ये बिल टू शिफ्ट मॉडल है गधो? एक और बनाओ, एक और बनाओ, एक और बनाओ। शाम ने बनाओ इसमें। रुक जाओ रुक जाओ। श्याम क्या करेगा इसमें? रुक जाओ। कहाँ बनाओ उसको? श्याम क्या क्या रोल है? समझ में ये आना चाहिए आपको। दिस विल फॉल अंडर 10(1)(a एंड नॉट इन 10(1)(b। पहले ये बात समझ में आई। बिल भी उसी व्यक्ति को जाएगा, शिप भी उसी व्यक्ति को जाएगा। क्या ये बात समझ में? मैं बिल बनाऊंगा किसके नाम पे? राम के नाम पे। और शिप किसको होगा? शिप। इसमें बताओ ना मैं कहाँ लिखूं, ये बताओ। रुक, अब इसको छोड़ो। नहीं छोड़ो मत इसको, सुनो, सुनो। फिर आप ये तो कचरा कर दोगे ना आप। बिल टू सप्लाई वाले में जाओ। बिल टू सप्लाई कुछ है ही नहीं। बिल टू शिफ्ट वाले में हाँ जाओ। भाई इसमें कचरा हो गया, मैं दोबारा बना देता हूँ ना नहीं, बिल। नहीं, 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 इसी पे जाओ। बहुत सारे लोग बना। ठीक है। अब ठीक है, इसमें मतलब थर्ड पार्टी केस मैं था इसमें मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली में था। अब मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी है। कहाँ पर? ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है दिल्ली जो है। नहीं नहीं रुक जाओ, उसे बनाने तो दो। दोनों आपस में मिक्स सेम ही है आपका, सेम है। ठीक है ठीक है। आप ये कह रहे हो ये मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है और मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं और है, तो जहां पर भी होगा वो होगा जी, होगा प्रिंसिपल प्लेस। ये रूल में लिखा हुआ है। आगे बात सुनो, कोई दिक्कत नहीं। इतनी सी बात पूछनी थी तो यही पूछ लेते हैं कि जिस व्यक्ति का हम पूछ रहे हैं अगर उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की जगह किसी और स्टेट में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब ये वाला वही तो वो कह रहे थे। चलो आप सबको समझ आया? कुछ नहीं, रूल में लगा देंगे। ठीक। हम अभी कौन से सेक्शन में हैं? हाँ जी, हाँ। ये सारे बच्चे घर पे ट्राई ना करें, ये स्टंट्स एक्सपर्ट्स की निगरानी में किए जा रहे हैं। ठीक है चलो, लेकिन सही है, डाउट पूछने चाहिए। इससे पहले एग्जामिनर आप अपने डाउट्स आपसे एग्जाम में पूछ लें जी। वो एग्जांपल बताना तो साइड में बनाया था। कहाँ? थोड़ा ऊपर इस वाले में भी तो प्रिंसिपल प्लेस ही कंसीडर होगा ना। पहली बात है बिल टू शिप टू मॉडल है ही नहीं ना। 10(1)(a वाला ये देखो, मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हो रही है, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है? लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है? लोकेशन ऑफ सप्लायर यूपी में। गुड्स कहाँ जा रहे हैं? जहाँ पे भी जा रहे हैं देख लेना। यूपी से यूपी में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, यूपी से दिल्ली में जा रहे हैं तो भी और भी अच्छी बात है, दोनों ही पता है हमें। आगे बात समझ में? प्रिंसिपल प्लेस पर गुड्स एडिशन उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको तो लोकेशन ऑफ सप्लायर चाहिए ना। अब तो आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वर्ड तब तक नहीं बोलना जब तक बिल टू शिप टू मॉडल ना हो। आपको ये देखना लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है। यूपी में आपने गुड्स कहाँ मंगाए? मुंबई में। तो देखो गुड्स टर्मिनेट कहाँ हो रहे हैं? टर्मिनेट कहाँ हो रहे हैं? मुंबई में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? मुंबई। और लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? यूपी। खत्म हो गई बात। बुझाया? बुझाया? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? ना 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 वैसे सब कुछ है। यस सर, ये सब हम ले। देख लो क्या। फिर से मैं आपको रूल पढ़ा रहा हूँ और फिर प्रॉब्लम बताऊंगा। ठीक है पढ़िए। 10(1)(d। Goods assembled, installed at site, place of installation. अब सुनो, पहले प्रॉब्लम बताऊं? आकाश बताएगा, रुक जाओ। तुमने ही समझा ना सबसे पहले, बता देगा उसमें क्या है। बड़ा के ये कौन है बताओ? गर्दन भी है इसकी। अब देखो क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो देखने बढ़िया बना रहा हूँ।
आकाश कहाँ का है ये बताओ, कहाँ से हो तुम? बिहार से। तो आकाश बिहार से है और अभी कहाँ पर है आकाश? सेकंड फ्लोर मत बोलना, ठीक है। आकाश ने बिहार में बैठे बैठे मुंबई में एक ऑर्डर दिया। जब ये गांव गया था, गांव समझते हो, जहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जब ये गांव में था, गांव में बैठे बैठे इसको लगा बहुत गर्मी है, तो जो दिल्ली वाला घर है उसमें भी बहुत गर्मी लगेगी, तो इसने मुंबई में बढ़िया क्वालिटी के एसी का ऑर्डर किया और बोला मेरे ब्रांच में लगा देना। क्या ये बात समझ में आई? ये पहला केस है। दूसरा केस, इसने कहा कि एक और ब्रांच है मेरी मुंबई में ही, वहाँ पे भी लगा देना। दो ब्रांच है, दोनों का आंसर तुम्हें बताओगे। किस में इंट्रा होगा और किस में इंटर होगा? क्या मैंने इंटर पूछा है आपसे? क्या पूछा है? प्लेस ऑफ सप्लाई जी। फर्स्ट वाला केस मतलब ब्रांच 1 की बात कर रहे हैं हम। ये है ब्रांच नंबर फर्स्ट। आप बता रहे हैं कि इसमें जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा POS, वो कहाँ होगा? दिल्ली में। बिल्कुल ठीक जवाब। दूसरे वाले में प्लेस ऑफ बिजनेस या प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मुंबई। बिल्कुल ठीक जवाब। अब दूसरा सवाल, नेचर ऑफ सप्लाई। नेचर ऑफ सप्लाई आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता करना है लोकेशन ऑफ सप्लायर। कहाँ है सप्लायर बताओ? मुंबई में। तो जब सप्लायर मुंबई में है, दोनों ही केस में, तो जब सामान मुंबई से मुंबई में जा रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? इंटर या इंट्रा? इंट्रा। और जब सामान कहाँ जा रहा है? मुंबई से दिल्ली जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? इंटर। क्या अब आकाश के बिहार वाले प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की कोई भी अहमियत रह गई है? नहीं। आपको एग्जाम में थोड़ा सा वो घपला दे सकता है, चौंका सकता है इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस देखकर, आपको अचानक लगेगा दिस इज द थर्ड पार्टी। सप्लायर, रिसिपिएंट, थर्ड पार्टी। बट इट इज नॉट अ केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल। बिल इज ऑल्सो गोइंग टू आकाश, और शिप भी किसके पास हो रहा है? ब्रांच है उसकी, आकाश के पास ही हो रहा है। तो बिल टू शिप टू मॉडल नहीं है, उसके लिए 3 पार्टीज चाहिए। थोड़ा थोड़ा समझ आया? पक्का? ये दोनों ही एग्जाम्पल मैंने एक में ही बता दिया कि अगर आपका सामान कहीं से आ रहा है, आप कहीं और हैं, और जहाँ से सामान आ रहा है उसी स्टेट में आप लगवा रहे हैं, तो जहाँ पे मशीन शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई लोकेशन ऑफ सप्लायर? मुंबई से। और कहाँ पर टेस्ट असेंबल्ड हो गई, इंस्टॉल हो गई? मुंबई में। तो क्या हुआ? इंट्रा। अगर कहीं और हो गई तो इंटर हो गई। खत्म हो गई, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं। कितने पॉइंट्स हो गए? 4। पहला बताओ, 10(1)(a). आंसर बता दो बस। केस क्या है? मूवमेंट इन्वॉल्व। आंसर क्या है? वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स। खत्म। दूसरा बिल टू शिप टू मॉडल। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? थर्ड पार्टी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। और मैंने आपको आंसर बताया बिचौलिया। बात खत्म। थर्ड पार्टी जो मानी जाएगी इस केस में, ठीक है। थर्ड केस, लोकेशन वेयर मूवमेंट इज नॉट इन्वॉल्व। तो उस केस में लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई या डिलीवरी। क्या ये बात समझ में आई? जिसके अंदर एग्जांपल कौन सा दिया था मैंने? मैं कोई गुड्स रेंट पे लेके आया, फिर उसके बाद खरीद ली मैंने। समझ में आया आपको? ये कौन सा सेक्शन था? 10(1)(c). अब हम किस पे आए? 10(1)(d). वेयर द गुड्स, क्या चाहते हैं उसमें? मूवमेंट नहीं है, क्या है? असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड का केस, अलग अलग पार्ट्स थे। तो जहाँ पर इंस्टॉलेशन टेक प्लेस करेगी वहीं पर, जहाँ पर गुड्स असेंबल होंगे वहीं पर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? पक्की बात है? नहीं। ठीक, इसका भी कोई क्वेश्चन है तो वो देख लेते हैं। नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स और इंस्टॉलेशन। 2 क्वेश्चन है मेरे पास, ये एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। मिस्टर ए कहाँ का है? न्यू दिल्ली का। हैज़ लीज्ड हिज मशीन, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 8 लाख। कहाँ का है? ए, दिल्ली का। किसको दे दी मशीन? बी को, जो कि कहाँ का है? यूपी का। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 14,000। 14 महीने बाद बी ने रिक्वेस्ट की ए को कि अपनी मशीन बेच दो मुझे, कितने में? 4 लाख में। विच ही एग्रीड टू मिस्टर ए। क्या ये बात समझ में? इन दिस केस देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सेम विल बी सोल्ड वेयर ऑन, किस जो भी बेसिस जहाँ पर भी है। दस द लोकेशन ऑफ मशीन एट द टाइम ऑफ सच सेल इज द POS। POS मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कि कहाँ पर है? और जब मैं आपसे नेचर ऑफ सप्लाई पूछूंगा तो आप देखेंगे LOS कहाँ पर है। LOS मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर। कहाँ था? दिल्ली। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं?
बिल्कुल भी पक्की वाली बात, ठीक। अब आ जाते हैं इंस्टॉलेशन पे। मिस्टर ए कहाँ का है? दिल्ली का। परचेज की एक मशीन किससे? बी कहाँ है? दिल्ली। जो कि इंस्टॉल करवाना चाहता है अपनी फैक्ट्री, और फैक्ट्री कहाँ पर है? यूपी में। आप बताओ इंटर है या इंट्रा? ये बताओ। इंटर है, कैसे पता चला? प्लेस ऑफ बिजनेस, जो इनकी कॉपी चेक करेगा ना भाई साहब, अगर वो जिंदा उठ जाए उस कॉपी के बाद, पता नहीं कौन से चैप्टर कौन सी चीज वर्ड कहाँ लगा देंगे। कहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा बताओ? नोएडा में। और सप्लायर कहाँ पर है? दिल्ली में। खत्म। नोएडा नहीं, नोएडा। पहले बात समझ में आई आपको? क्या बताया जा रहा है? जहां पर इंस्टॉल होगा, इसमें प्रिंसिपल प्लेस वगैरह तुम जैसे ही घुसा दोगे 10M1A 10M1B 10M1C सब प्रोवोक कर दोगे तुम एकदम से, कुछ सारे वर्ड्स फेंक दो, कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा। ऐसे नहीं होता। केस समझना है आपको। इंस्टॉलेशन का केस है। इंस्टॉलेशन में जहां गुड्स इंस्टॉल कर रहे हैं उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब डेस्टिनेशन मानेंगे, और जो हमारे लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो दिल्ली से, तो क्या आंसर होगा? इंटर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? पक्की बात है, ठीक। अब आते हैं लास्ट केस में। 10(1)E, ऐसा मत बोलो, मेरी मम्मी भी ऐसे बोलती है। 10(1)E सप्लाई ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब जब आप ऑन बोर्ड हैं। ऑन बोर्ड आप ट्रेन में भी हो सकते हैं, शिप में भी हो सकते हैं, प्लेन में भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल समझ लो। क्या चीज? कितने केस बन चुके हैं हमारे? 7। अब आते हैं हम केस नंबर किस पे? 6 बन चुके थे। ये देखा करो मैं बोल क्या रहा हूँ और दिख क्या रहा है। कल ऐसे ही बैठते हैं जैसे उसमें बैठते हैं ना। हाँ, राइमिंग में ज़्यादा है। चलो केस नंबर 7। केस नंबर 7 सभी बच्चे पूरा ध्यान इधर है ना। हाँ, आखिरी केस है। क्या मैं सर्विसेज भी आज ही करा दूं या गुड्स पे रहने दूं? पक्की बात है, गुड्स पे रहने दूं। ठीक। अच्छा, अभी तो ये गुड्स के केसों में ही देखो कितना कचरा कर रहे हैं। जहां इंस्टॉलेशन हो रही है वहां प्रिंसिपल प्लेस लगा रहे हैं। अभी थर्ड पार्टी भी आएगी, बिल टू शिप टू भी आएगा, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी है ना, फिर टर्मिनेट भी होगा है ना। चलो 7 पे आते हैं। तुम्हारे एक जवाब ने मेरा जो प्लानिंग थी सर्विसेज कराने का वो खत्म कर दी। 7 पे आ जाइए। केस नंबर 7 क्या है? मैंने कहा एक प्लेन जो है वो टेक ऑफ किया दिल्ली से। बताओ जिनको भूगोल आती है या ज्योग्राफी आती है, हाँ, कि दिल्ली से अगर कोई फ्लाइट जाए इंडिया में कहीं पर, तो सबसे दूर कहाँ जा सकती है? हाँ, कन्याकुमारी। चलो सुनो, कन्याकुमारी और दिल्ली के बीच में कौन सा स्टेट पड़ता है जहां पर प्लेन जाते होंगे जो आपको लगता है? आप बताओ जल्दी, जिनकी भूगोल अच्छी है। हाँ, बीच में केरला पड़ता है, आंध्र प्रदेश पड़ता है, कोई सिंपल सा बता दे, इसकी स्पेलिंग भी लिख दूं मैं। एक सेकंड। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी। बताओ जल्दी, आसान सा कोई स्टेट बता दो। एमपी। बात खत्म। ये देखो कितना सुंदर स्टेट है। क्या है? एमपी। स्पेलिंग की भी दिक्कत नहीं है। देखो यहां से कंसेप्ट समझ लो ना। मैं यहाँ स्टेट 1 स्टेट 2 लिख दूंगा, उसमें क्या है? ये जहाज जो है, हाँ उड़ रहा है, ये लो जहाज उड़ रही है ना। इधर देख लो।
ये देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा अगर मान लीजिए इसके ऊपर कोई पैसेंजर हैं, इसके ऊपर मतलब जहाज के अंदर अगर कोई पैसेंजर, ऑन बोर्ड बोलते हैं ना इंग्लिश में, अगर कोई पैसेंजर है दिल्ली से चढ़ा और उसे अचानक मान लो तुम्हारे जैसा पैसेंजर है, भूख लग गई चढ़ते टाइम फूड, और उसने खरीदा, फूड भी हो सकता है, मैंने आपको बताया सूटकेस भी हो सकता है, कोई भी चीज़ जो आप खरीदें और वो बेच रहे हैं, सुनना जरा ध्यान से, वो चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है, एमपी में रुकने के बाद भी हो सकती है, यहाँ पर अलग अलग चीज़। अगर मान लीजिए आप IGST बोलते हैं या मान लीजिए इंट्रा बोलते हैं, तो यहाँ पर इंट्रा अलग होगा जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट शामिल होंगे, यहाँ पर इंटर में MP होगी, तो SGST अलग अलग हो जाएगा आपको। पहले मेरी बात समझ में, तो आपको ध्यान से बताना है कि अगर MP क्रॉस होने के बाद अगर फूड और सूटकेस लिया जाए तो क्या होगा, और MP क्रॉस होने से पहले है तो क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों ही केस में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गुड्स चढ़े कहाँ से होंगे, आप बताओ, हमें क्या पता भाई। अगर तुमने यहाँ खाए हैं तो फूड यहीं से चढ़ गया, तो सूटकेस यहाँ से चढ़े थे, माने हैं कि पता होना चाहिए। हमने वो गुड्स जहाँ पर लिए हैं वही मानेंगे। देखो अब इसका, इस गधे का केस समझना जो इसने बताया है, ये कह रहा है मुझे भूख लगी जल्दी से लाओ, सुनो यार ध्यान से, ये कह रहे भूख लगी जल्दी से लाओ, वो खाना लाया, कह रहे रुक जाओ अभी देख लूं, बाहर निकलना जरा, दिल्ली MP, ये रूल कैसे बन जाएगा, ये तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं MP, और इसके बाद तुम जहाज में हो, खाना खा रहे हो, तुम बोलो नहीं एक हाथ से मैं मोमोज खाऊंगा, दूसरी आंख से देखूंगा यहाँ पर, बताओ कहां पर है, ऐसे पता चलता है क्या, ऐसे थोड़ी पता चलता है, किसकी सीमा क्रॉस हुई है बताओ। तो इसका मतलब जैसा डायग्राम में दिखाया जा रहा है वैसे तो पिक्चर एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होगी ना। अब आप मान लीजिए फिर एक बच्चा कहेगा नहीं मैंने तो मंगाए थे उस टाइम, उसके बाद मुझे अपना खाना मिल गया, अब मैंने 1 घंटे बाद खाए तब MP आ गया था, खाए तो बाद में, पहले तो मंगवाए थे मैंने, तो प्रॉब्लम है। फिर ऑर्डर करते समय देखेंगे कि ऑर्डर कर रहा हूं लेकिन 1 मिनट रुक, पहले मैं क्या देखूं कि मैं कहाँ हूं, तो जहां पर ऑर्डर होगी, अगर ये इतना आसान होता पता लगाना, तो जहां पर फूड मंगवाया जा रहा है आया है वो भी पता लगा लेते हैं। मुझे प्लेन से बाहर झांकना क्यों कि कौन सी सीमा क्रॉस हुई है। और कोई व्यक्ति बताओ। अब आंसर ये हुआ कि भाई साहब देखो, जहां से बोर्ड हुआ था खाना या फिर सूटकेस जहां से चढ़ा था वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। हमें नहीं वो बताएगा आपको कि दिल्ली से अगर प्लेन चला और कहीं बीच में नहीं रुका तो इसका मतलब सामान कहाँ पर लोड हुआ होगा, दिल्ली में, और आप कहाँ से चले थे, दिल्ली से, क्या हो जाएगा इंट्रा। क्या ये बात समझ। मैंने कहा मान लीजिए यहाँ पर किसी व्यक्ति ने MP में सूटकेस खरीदा जो कि बोर्ड हुआ था कहाँ पर, दिल्ली में। व्यक्ति कहाँ से चला था, दिल्ली से। कहाँ पर खाया उसने या सूटकेस लिया उसने, MP में, लेकिन फिर भी क्या सप्लाई होगी, इंट्रा, क्योंकि व्यक्ति कहाँ का है, दिल्ली का। बोर्ड कहाँ से हुआ, गुड्स दिल्ली से। अगर मैंने बोला कि इसमें कुछ एक थर्ड चीज़ भी है, बताओ कौन सी चीज़ मंगा, मैंने कहा वॉच भी है। वॉच चढ़ी थी कहाँ से, MP से, और अब MP से चढ़ने के बाद व्यक्ति ने यहाँ पर वॉच को खरीदा, अब बताओ तो MP होगा और इंट्रा हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति कहाँ से चढ़ा था, दिल्ली से। व्यक्ति कहाँ से चढ़ा था, दिल्ली से। वॉच कहाँ से चढ़ी, MP से। तो क्या आंसर हो जाएगा, इंटर। इंटर ही तो बोलो मैंने, इंट्रा बोला था, इंटर। 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गए ना। उससे पहले क्या हो रहा था, सारा इंट्रा। जहां से गुड्स बोर्ड हुए वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है। बाकी तो हम लोकेशन ऑफ सप्लायर जो व्यक्ति है वो देख के हम आंसर बता देंगे। हमारा मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर, POS निकालना। POS मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जहां से भी जिन गुड्स का कंजम्पशन या खरीदारी की जा रही है वो जहां से बोर्ड होते हैं। बोर्ड का मतलब समझ में आते हैं, जहां से चढ़े हैं। यही रूल में बताया है मैंने, देखिए जरा ध्यान से। क्या ये बात समझ में आई। वो सारा सामान जब बोर्ड पे लिया गया था उस जगह पर उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई बोला जाएगा। क्या यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई हैं आपको। ये सभी किसके केसेस हैं, गुड्स के। और कितने केस थे, 5। 10(1)A में मूवमेंट वाला केस है जिसमें कहते हैं जहाँ टर्मिनेट होगी। 10(1)B में बिल टू शिप टू मॉडल है जिसमें कहते हैं थर्ड पार्टी का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वहाँ पर अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी तो क्या होगा, लोकेशन ऑफ गुड्स। लोकेशन ऑफ गुड्स
एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था? 10(1)D, जहाँ पर असेंबल किए जा रहे हैं उसमें कोई परेशानी नहीं है। और लास्ट कौन सा था? 10(1)E, ऑन बोर्ड वाला। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? वो कहते हैं अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो हमसे ना सहा जाएगा। एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, POS शैल बी डिटरमाइंड एज पर द प्रोविजन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। बात खत्म। लेकिन हम गुड्स सारी चीज़ें डील कर चुके हैं। यहाँ तक बातें समझ में आती हैं आपको? एक दो एग्जाम्पल स्टडीमेट के करा दूंगा और आपकी क्लास खत्म कर दूँगा। क्या बात समझ लेने कि सप्लाई वाले प्रोविजन पे हम नहीं जा रहे हैं आज, सर्विसेज वाले जो भी हैं। दिक्कत, हाँ, मुझे इस टाइम क्लास लेने की आदत नहीं है ना। तुम तो खा के आ गए, हमें भी नहीं ठीक है। दिन में ही पी ली। नहीं, खाली एक मतलब वो जो लगा रहे हैं सही से आंखों में चुभ रहा है। आंखों में, मेरे पूरे दिमाग में चुभ रहा है वो तब से, पता नहीं कैसे। और ऐसे गधे गधे बच्चे हैं, कह रहे हैं आके ये तो स्मेल अच्छी लगती है हमें, नशेड़ी बच्चे कहते हैं तो उसकी क्या नाम है, कौन सी स्मेल है? पेट्रोल, फेविकॉल, पेंट। वो नशेड़ी नहीं होते जो बहुत सारे लोग हैं पेट्रोल डलवाते उसे अंदर घुस के ऐसे सूंघते। मैंने कहा भाई क्या क्या अच्छा लग रहा है, खा लो से पी लो तो अच्छा लग रहा है। तो सर में दर्द हो रहा है, अच्छा लग रहा है। मेरे में दर्द नहीं, सर में, सर में। माइलेज दोगे अच्छी, मर जाएंगे। गाड़ी चल जाती है उससे, तुम नहीं चलोगे। एक बार थोड़ा सा रॉ फॉर्म में पढ़ा दूं आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। रॉ फॉर्म का मतलब बिल्कुल कच्चा लॉ जैसे लिखा हुआ है, एक बार हम जरूर पढ़ेंगे। क्या ये बात समझ में? आपके मुड़ते हुए सर मुझे ये कह रहे हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये बंद क्यों है? अच्छा, लाइट चली गई। हम यहाँ पढ़ने आए हैं गुड्स, तो गुड्स तो पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, बस वापस इधर। पूरा ध्यान इधर। प्लेस ऑफ सप्लाई किस चीज का? गुड्स, अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स, जो कि इंपोर्ट कर रहे हैं। बताओ इंपोर्ट को क्यों हटा दिया गया? क्योंकि सेक्शन हमारे इंटर के सिलेबस में नहीं। क्या ये बात समझ में आती है? आगे ए वाला केस आता है, यानी कि किसकी बात की जा रही है? सेक्शन पढ़ो। देखो यहाँ पर लिखा है सेक्शन, यहाँ पर लिखा है सब सेक्शन, और उसके बाद क्या लिखा है? क्लॉज। समझ में आया कैसे पढ़ा जाता है? अब पढ़िए। वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय सप्लायर और बाय रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन। मूवमेंट हो रही है ना, बस बात खत्म। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सेल गुड्स सेल द लोकेशन ऑफ व्हाट? द गुड्स एट द टाइम ऑफ विच मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। क्या ये वाली बात समझ में आई? पक्का? देखो मैं इस केस को रिलेट करके बताता हूँ, इस लैंग्वेज का मतलब क्या है। आपने बिल टू शिप टू मॉडल पढ़ा? देखो एक नॉर्मल केस है जिसने सप्लायर ये है, रिसिपिएंट ये है, बात खत्म। तो ये सप्लायर नहीं किया है। थर्ड पार्टी जो वहाँ पर लिखा है भाई एनी अदर पर्सन, तीसरे वाले पार्ट में, उसका मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको। बिल टू शिप टू मॉडल पढ़ा हमने, ये दो लोग थे, फिर भी 10(1)A लगा, जबकि सप्लाई कहीं और से हो रही है। उसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ आपको। जो बताया समझ में आया? सर के ऊपर से गया। वहाँ जो रॉ लॉ लिखा हुआ है, जो एक्ट लिखा हुआ है, वो क्या बता रहा है आपको? कि आप खुद भी सप्लाई कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी से भी करा सकते हैं, तब भी 10(1)A लगेगा। तो क्या मैंने इसमें 10(1)A लगवाया था? यस। जबकि ये खुद सप्लाई नहीं कर रहा है, कोई और व्यक्ति सप्लाई कर रहा है। समझ में आया कैसे 10(1)A लगा? ठीक। दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं, बी वाले। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, डायरेक्शन पे दे रहे हैं। whether acting as an agent or otherwise before or during the movement of good either by transfer, पूरा केस बताया। it shall be what deemed that the said third person has received the goods and place of supply shall be the principal place of business of such person। यही कीवर्ड्स हैं, बस मैंने शॉर्ट में करके लिखे हूँ, लेकिन आपको पढ़ना आना चाहिए। समझ में आती है बात? ये बी खत्म हो गया। अब किस पे आ गए हम? सी में। सी क्या कहता था? जब इन्वॉल्व नहीं है मूवमेंट तो कौन सी? जब क्या होगी? जहाँ पर लोकेशन होगी गुड्स की। तो वेयर द सप्लायर डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स वेयर बाय द सप्लायर और द रिसिपिएंट द प्लेस ऑफ सप्लाई शेल बी द व्हाट? लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, नॉट एट द टाइम जब वो मैन्युफैक्चर हुए थे। क्या ये बात समझ में आती है?
पक्का, ठीक है। फिर डी पे आ गए, वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस एट विच सच इंस्टॉलेशन और असेंबली हैज टुक प्लेस। क्या ये बात समझ में आती है? बिल्कुल सिंपल है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ई वाली बात और पढ़ लेते हैं, ये बस रॉ लो है, बस पढ़ा दें, क्या दिक्कत है इसमें? देखो, वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड ऑन अ कन्वीनियंस, जो चलाते हैं, इंक्लूडिंग अ वेसल है, एयरक्राफ्ट है, या ट्रेन है, या मोटर व्हीकल। अब आप बोलोगे सर ट्रेन में तो पॉसिबल है, कौन सा स्टेशन आया, क्या है पॉसिबल आगे झांकना? जब अगर वो चल रही है ट्रेन, बीच में पॉसिबल नहीं है, कौन से गांव से निकल गए हम। क्या ये बात समझ में आती है? अगर कहीं रुकी है, स्टेशन का नाम दिखाई दे रहा है, तभी हम बता सकते हैं कि कौन सा स्टेशन है। क्या ये बात? तो सारी प्रॉब्लम ही हटा दी उन्होंने। अगर ट्रेन में सामान चलते समय ही था और दिल्ली से ट्रेन चली थी तो बात खत्म, सप्लायर भी दिल्ली से चढ़ा था, मतलब जो ले रहा है कंजम्पशन, और जो गुड्स चढ़ा रहे हैं वो भी वहीं से। क्या ये बात समझ में आती है? तो उन्होंने प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। ये सारा झंझट खत्म करके उन्होंने कहा था जहां से ऑन बोर्ड हुए हैं वही प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ। ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे आपने यहाँ से जब मामा के घर गए मान लीजिए, और आपने कोल्ड ड्रिंक ली, कहाँ से ली कोल्ड ड्रिंक? दिल्ली से। कहाँ से ली कोल्ड ड्रिंक? दिल्ली से। कंजम्पशन किया आपने बिहार में जाके, तो बताइए दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा मिलना चाहिए, बिहार गवर्नमेंट को? दिल्ली गवर्नमेंट को। भाई बोर्ड कहाँ से हुए, गुड्स कहाँ थे? दिल्ली। व्यक्ति कहाँ से चला? दिल्ली से। बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन लेके आए वो। क्या ये बात समझ में आती है? तो पढ़ते हैं, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन एट विच द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। क्या ये बात समझ में आती है? और ये 10(2) कहता है वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। जैसे ही लिखा हो आपको खुश हो जाना चाहिए कि कहीं प्रेस्क्राइब्ड है क्या? आंसर इज नो, आपके में नहीं। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए, इंस्टीट्यूट ने काफ़ी अच्छे अच्छे डायग्राम वगैरह बना के किए हैं। एक दो एग्जांपल पढ़ा देता हूँ या होमवर्क दे दूँ? अच्छा, नाम चेंज था, वहाँ क्या नाम था? राम XY था ना, बब्बन कर दिया उसको। बहुत बढ़िया। चलो, इंस्टीट्यूट ने कुछ तो चेंज किया, इंटर में लेके आए हैं तो। देखो, ये बिल्ड टू शिफ्ट मॉडल है, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। मैं जहाँ जहाँ मार्क कर रहा हूँ, मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप उसे पढ़ के आएंगे। क्या मैं मार्क कर दूँ? रीडिंग करके आएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ, देखो कितना खुशबू ना लगेगा। एक तो जो मार्क्ड हैं ये वाली चीज़ें आप दोबारा से रीड करेंगे, ठीक है? लिखेंगे ऐसे जैसे मैंने लिखवा रखा है, बात खत्म। इतनी की ज़रूरत है आपको, ठीक है? इस वाले एग्जाम्पल को भी लिखेंगे, इस वाले एग्जाम्पल को भी लिखेंगे। ये थर्ड व्यक्ति वाला, इस पूरे कंसेप्ट को आप समझेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताएंगे। बिना पढ़े अगर बोलना सर समझ नहीं आया तो मारूंगा बहुत, पूछ लूँगा अंदर क्या था। आगे बात समझ में? पढ़ के समझ में नहीं आया तो पता चल जाएगा, पूछूंगा कहाँ दिक्कत आई थी, तो आप बता पाओगे कि यहाँ समझ में नहीं आया, है ना? ये एग्जाम्पल है, देख लो ज़रा ध्यान से। ये कुछ अच्छे से लग रहे हैं, ये भी वही है। हाँ, लीज पे दी है, कॉस्ट है ना, वो 40,000 की जगह 35। हाँ, अमाउंट चेंज है, बहुत बढ़िया। इंस्टॉलेशन है, देखो ये, देखो ये एग्जाम्पल भी देखो कितना अच्छा है। हालांकि इंस्टॉलेशन और असेंबल में एग्जाम्पल कौन सा दे रहे हैं? देखो ऑन बोर्ड वाला। समझ रहे हो आप बात को? बस यहाँ तक जो मैंने लाइन खींच दी है, इससे पहले आप पूरा रीडिंग करके आएंगे, और जो रीडिंग स्टार्ट होगी वो पेज नंबर यहाँ से 4.11 से होगी। लिखना क्या है आप ये सुन लीजिए। आप नोट्स खोलेंगे, सबसे पहले यहाँ तक सेक्शंस लिखेंगे, नीचे वाले सेक्शन सप्लाई वाले नहीं लिखेंगे, अभी यहाँ तक लिखेंगे। फिर गुड्स के सारे एग्जाम्पल जो मैंने कराए हैं पहले वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे ICI एग्जाम्पल्स, और फिर ये वाले क्वेश्चंस। क्या ये बात समझ में आती है? उनको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, कौन सा व्यक्ति कहाँ पर था, है ना? डायग्रामेटिक फॉर्म में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। यहाँ तक सभी बच्चों को कोई परेशानी नहीं। प्लेस ऑफ सप्लाई एक लेंदी चैप्टर है, थोड़ा सा समय लगेगा हमें, लेकिन हर एक चीज़ लॉजिकल है, लॉजिक्स हैं, और लॉजिक्स आपको सिर्फ सेक्शन समझा सकते हैं, केसेस लॉजिक नहीं समझा सकते। सेक्शन पता होना चाहिए आप। क्या सेक्शन पता चल गए हैं आप? पक्का। पहली क्लास कल वाली GST की होगी, है ना? सर्विसेज आएंगी, फिर सर्विसेज के बाद गुड्स पूछूंगा, तो थोड़ा सा, है ना? पक्के होके आना घर से कल, बंद कर देना उसको।